सोसाइटी ना बड़ी जजमेंटल भी होती है कई बार। काफ़ी ऐसे केसेस आए हैं, जैसे कि मैं दूर नहीं जाऊँगी, इंटरनेशनल बहुत ही बड़ा हाई प्रोफाइल केस था एम्बर हर्ट और जॉनी डेप का, जिसमें इनिशियली जब ये एलिगेशन सामने आए थे ये पूरा केस सामने आया था, तो जॉनी डेप को जितने भी फिल्में मिलनी थी उनमें से हटा दिया गया और फिर एम्बर हर्ट के फेवर में चीज़ें होने लगी। लेकिन जब कोर्ट ने एलिगेशंस को नलीफाई कर दिया, जॉनी डेप को क्लियर विक्ट्री दे दी इसमें कि हाँ ठीक है आपकी कोई गलती नहीं है, बावजूद उसके एक टैबू समाज में बना हुआ है। मतलब आई एम लाइक वेरी क्लियर विद द फैक्ट कि क्लैरिटी नहीं है समाज में, सोसाइटी में। अगर किसी के साथ गलत हुआ है और वो पर्सन, मेल्स की बात करें, उसको गिल्टी फ्री उसको डिक्लेयर कर दिया गया है, तब भी एक नज़रिया बन जाता है। या तो वो नज़रिया हो जाएगा बेचारा उसके साथ गलत हो गया, ठीक है, लेकिन ये भी एक दूसरा नज़रिया है कि उसको काम ना मिले। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक ऑफिस में अगर कोई पर्सन, मेल बॉस है, उसके गलत एलिगेशंस लगा दिए गए, उसको नौकरी से निकाल दिया गया, बाद में भले प्रूव हो गया हो कि उसने गलती करी ही नहीं थी, लेकिन फिर उसको कहीं नौकरी मिलना बहुत टफ हो जाता है। इररिपेरेबल डैमेजेस हैं ये स्मृति, बट अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी इसको एक्नॉलेज भी नहीं करती है। अभी मैं जो केसेस हैंडल कर रही हूँ, खासकर झूठे रेप केसेस जिसमें मैं पर्सनली इंटरवीन करती हूँ, उसमें एक नहीं ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे एकदम से जॉब के ऊपर आ बनती है, एकदम से जॉब के ऊपर आ बनती है। आपके ऊपर सिर्फ एफआईआर दर्ज हो जाए और सेक्सुअल क्राइम के अंडर आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाए, आपके पास 1000 एविडेंसेस चाहे ना हो प्रूव करने के लिए अपने आप को इनोसेंट, लेकिन फिर भी आपके ऊपर एक महिला ने चार्ज लगा दिया है, आपने कुछ ना कुछ तो गलत किया होगा। हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एक ये काला धब्बा नहीं लगने दे सकते, आप ओके जाइए, ठीक है ना। बहुत कम ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि उनको पता भी हो कि एलिगेशंस बिल्कुल फ़र्ज़ी हैं या बंदा इनोसेंट है, तो भी नहीं वो रिस्क लेती हैं ऐसे इंसान के साथ एसोसिएटेड रहने में। एटलीस्ट जितने मैंने केसेस देखे हैं, मैंने केसेस करे हैं, लोगों को मदद करने की कोशिश की है, वहाँ पे सब में इस तरह होता है। अगर कहीं पे बहुत ही अच्छा बॉस हो और इंडिविजुअल लेवल पे वो आपको मदद करने की पूरी मतलब चाह रखते हैं तो ठीक है, मैनेज हो जाता है। बट अगर एक लार्जर ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे है तो बड़ी क्लियर सी इंस्ट्रक्शंस हैं कि भाई अगर इस तरह का कोई आता है मैटर तो आप इसको रिलीव कर दीजिए। सोसाइटल शेम तो है ही है, ऑब्वियस सी बात है। और जैसा आपने कहा कि जॉनी डेप और एम्बर हर्ट वाले मैटर में भी मोर देन लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ या लैक ऑफ लूजिंग जॉब, जो मुझे उस केस का सबसे स्ट्राइकिंग चीज़ लगता है वो ये लगता है कि एक महिला जो इतना बड़ा आर्टिकल लिखती हैं, अपने आप को एक डोमेस्टिक वायलेंस का एक पर्सोना दिखाती हैं, पूरे वर्ल्ड में उनको जो है उनकी बातों को, उनके आर्टिकल को, और किस तरह से वो एम्बेसडर बनी है अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस, उनको देखते हैं। वो महिला हैज़ बीन रिकॉर्डेड ऑन टेप सेइंग कि गो जॉनी, गो टेल द वर्ल्ड कि तुम डोमेस्टिक वायलेंस के विक्टिम हो और देखो तुम्हारे को कोई बिलीव करता है कि नहीं। वो महिला जिसने उतनी ही परपेट्रेट करी है वायलेंस जितनी शायद उस इंसान ने करी होगी। इसको किसी भी पर्सपेक्टिव में से आप ले सकते हैं, कौन पहले कर रहा है कौन नहीं कर रहा वो एक दूसरी बात है, लेकिन जितना भी एविडेंस सामने आया उसमें पता चला कि इन दोनों में से कोई कम नहीं था। और जॉनी की जो है उंगली जो है कट गई थी पूरी की पूरी और उनको उसके लिए सर्जरी करानी पड़ी। और भी बहुत सारी एपिसोड्स थी जहाँ पे उनके साथ वायलेंस हुई, अब्यूज़ हुआ। तो बड़ा ये जो ड्यूअल स्टैंडर्ड है कि भाई आप खुद वायलेंस परपेट्रेट कर रहे हो बट आप इतने कॉन्फिडेंट हो, मतलब एक्सट्रीम लेवल ऑफ नार्सिसिज्म, या मैं उसको बॉर्डरलाइन बिहेवियर बोलूँगी, कि आप खुद वायलेंस कर रहे हो, अब्यूज़ कर रहे हो, बट फिर भी आप विक्टिम अपने आप को ना ही सिर्फ मान रहे हो बल्कि सारी दुनिया को दिखा भी रहे हो। वो तो पब्लिक ट्रायल हो गया तो हमारे सामने ये सारी बातें आ गई, अदरवाइज़ अगर ये पब्लिक ट्रायल नहीं होता तो क्या कभी ये सब कुछ सामने आता? और सब कुछ सामने आने के बावजूद, ये दिखने के बावजूद कि एम्बर ने भी उनके साथ बहुत गलत किया था, फिर भी जब ये जिस दिन जजमेंट आई, जब फाइनल वर्डिक्ट आई,
तब फेमिनिस्ट्स ने और विमेंस राइट एक्टिविस्ट्स ने तो इस वर्डिक्ट को पता नहीं कौन से शब्दों में बताया था कि ये तो विमेंस राइट्स की हार है और ये तो एक जो डोमेस्टिक वायलेंस की महिला है उसके साथ बिल्कुल और गलत हो गया है, ये तो ये समाज में मैसेज जा रहा है कि महिलाओं को अपनी आवाज़ ही नहीं उठानी चाहिए। अरे भैया, पहली बार एक आदमी ने अपनी आवाज़ उठाई ये प्रूव करने के लिए कि वो इनोसेंट है, बल्कि सिर्फ इनोसेंट नहीं है, उसके साथ गलत हुआ है, और आप इसको पूरा का पूरा स्पिन करके ट्विस्ट करके आप फिर दोबारा से फिर उसको एक अलग चोला पहना रहे हो। तो मैं कई बार सोचती हूँ स्मृति कि इन द जेस्ट ऑफ बिकमिंग एन इक्वल सोसाइटी वी आर बिकमिंग अ वेरी वेरी वन साइडेड सोसाइटी, एंड we are not only becoming one-sided, we are becoming dangerously one-sided। और पर्क्स हैं वो होने के। आप अगर आज महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं तो आपको अच्छा समझा जाता है, आपको प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं, आपको एक ह्यूमन राइट्स क्रूसेडर समझा जाता है, और अगर आप इस तरह की स्टोरीज़ परस्यू करते हैं आपको अवार्ड्स मिलते हैं। बट इस होड़ में ऐसे बहुत सारे इनोसेंट भी हैं जो कुचले जा रहे हैं, विच आई थिंक इज़ नॉट राइट। और जब तक वो इंसान जो कुचला जाएगा आपका अपना नहीं हो, आपको दर्द नहीं पड़ता। एक और इंसिडेंट हुआ था, जसलीन कौर हैरेसमेंट कंट्रोवर्सी 2015 में ये हुई थी, जिसमें सर्वजीत सिंह, उसने बाद में डिफेमेशन केस किया था, कोर्ट की सुनवाई के लिए बुलाया जाता था जसलीन कौर को। बाद में पता चला वो कनाडा में बैठी हुई अपनी पढ़ाई कर रही हैं, वो आती नहीं थी केस की हियरिंग में। लेकिन ये सामने बात आई कि जो सर्वजीत सिंह है, द मेल पर्सन जिनको रिपोर्टेडली फ्रेम किया गया था चीज़ों में, उनका मेंटल इश्यूज़ हो गए थे, उनको प्रॉब्लम हो गई थी, उनकी पूरी फैमिली को प्रॉब्लम हो गई थी जी। उसके बारे में आप क्या कहेंगे, उस पूरे इंसिडेंट, उस पूरे केस के बारे में आपका क्या टेक रहेगा? मुझे आज भी याद है स्मृति, वो रात मुझे अच्छी तरह से याद है जब मैं उस टाइम पे अर्नब गोस्वामी टाइम्स नाउ में हुआ करते थे, और वो प्राइम टाइम स्टोरी थी, और जसलीन कौर स्टूडियो में बैठी थी और वो रो रही थी, और मैं उस पैनल पे थी, और मैंने सिर्फ ये कहा था कि एक पब्लिक में एक मैटर होता है या एक बिहेवियर होता है, और उसमें एक महिला कहती है कि उसके साथ मॉलेस्टेशन हुई सब लोगों के बीच में, और वो सिर्फ एक फेसबुक पोस्ट डालती है, और सिर्फ वो फेसबुक पोस्ट की वजह से एक पूरा मीडिया ट्रायल शुरू हो जाता है। उस आदमी को मीडिया में दिल्ली का दरिंदा नाम का टैग दे दिया जाता है, उसके माता पिता परिवार सब लोगों को दरिंदे का पिता या माता बोल दिया जाता है। अरे भैया, एक बेसिक सी चीज़ है कि कुछ हुआ है बिल्कुल सब लोगों के बीच में, तो ये भी एक अपनी बात रख रही है, उसकी भी तो बात सुन लो कि वो क्या कह रहा है। जो लोगों ने देखा है उनकी भी तो बात सुन लो कि वो क्या कह रहे हैं। बस एक फेसबुक पोस्ट डाल दिया और उसके बाद सारे के सारे लोग शुरू हो गए हैं बिल्कुल इसका मीडिया ट्रायल। मुझे याद है जब मैं वो प्राइम टाइम के बाद जब मैं अपना ट्विटर फीड देख रही तो गालियों पे गालियाँ, इतनी गालियाँ जिसकी कोई हद नहीं, कि ये दीपिका तो ये है, ये दीपिका तो वो है, ये तो हार्टलेस है, एंटी वुमेन है, वो लड़की वहाँ पे स्टूडियो में बैठ के रो रही है, उसके आंसू भी नहीं इसको दिख रहे हैं। और मैंने कहा हे भगवान, मतलब आप बैलेंस की बात नहीं कर सकते। फिर उसके बाद जब धीरे धीरे चीज़ें सामने आने लगी कि जो पूरी आर्ग्यूमेंट थी वो क्योंकि वो ट्रैफिक कंट्रोल कर रही थी उसके ऊपर हुई थी, वो इधर जाना चाहता था, उसने ये बोल दिया, और उसके बाद इसने उसको धमकी दी कि मैं तुझे देख लूँगी, तो उसने मैं तेरी फ़ोटो ले लूँगी, तो उसने बोला हाँ ले ले, तो उस टाइम पे ये स्नैप क्लिक करी गई थी, और एक उस फ़ोटो के पीछे इतनी पूरी कहानी बुन दी गई। उसके बाद जब चीज़ें सामने आई तो आई रिमेंबर जी की, मुझे वो एंकर का नाम याद नहीं आ रहा है, बट उन मोहतरमा ने थोड़े से कड़वे सवाल पूछ लिए जसलीन से, बीच में शो छोड़ के जसलीन भाग गई थी। फिर उसके बाद तो वो कोर्ट भी नहीं आई। लेकिन सरजीत के साथ क्या हुआ, सरजीत की इमीडिएटली उसको उसकी नौकरी से फायर कर दिया गया। उसका मीडिया ट्रायल टू एन एक्सटेंट दैट नॉर्मल पर्सन कैन नॉट हैंडल वो हुआ।
उसको हर तरह के तमगे दे दिए गए। फिर उसके बाद उसने ऑब्वियसली कोर्ट में तो धक्के खाए ही हैं, 5 साल कोर्ट में उसने धक्के खाए हैं, और उसके बाद जो है उस केस को पूरा का पूरा जितने भी एलिगेशंस लगाए थे वो सच नहीं पाए गए और वो खारिज किए गए थे और वो बरी हुआ था। ये तो एक केस है स्मृति जो मीडिया में आ गया, क्योंकि आया भी इसलिए क्योंकि विक्टिम जो थी जसलीन थी, और उसको उसकी कहानी बताने के लिए पूरा का पूरा मीडिया ट्रायल शुरू हुआ था। बट समझ में आया कि विक्टिम यहाँ पे वो नहीं थी, सरबजीत है। बट जहाँ पे एक्चुअल में आदमियों के साथ झूठे केसेस, झूठे इल्ज़ाम एक्सट्रीम हो रहा है, वो तो स्टोरीज कभी प्राइम टाइम पे जाती ही नहीं है।